प्रिय विद्यार्थियों, हम पिछले 2-3 वीडियो में प्रदूषण की बात कर रहे हैं। प्रदूषण के अर्थ, प्रकार, परिभाषा, उससे होने वाले नुकसान आदि पर हमने बात की थी। हमने प्रदूषण के अंतर्गत वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण भी पढ़ा है। आज हम प्रदूषण की सीरीज़ में जल प्रदूषण पर बात करने जा रहे हैं कि जल प्रदूषण क्या है, कैसे होता है, इसके मुख्य सोर्स, कारण, उपाय क्या हैं, इन पर हमें चर्चा करनी है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जल कैसे प्रदूषित होता है और कौन सा जल प्रदूषित हो रहा है। जब झील, नहरों, नदियों और सागरों तथा अन्य जल निकायों में विषैले पदार्थ प्रवेश करते हैं और यह इनमें घुल जाते हैं या पानी में पड़े रहते हैं या नीचे एकत्रित हो जाते हैं, इन सभी के कारण जल दूषित हो जाता है। और दूषित होने का क्या तात्पर्य है? इससे जल की गुणवत्ता में कमी आ जाती है और जलीय पारिस्थितिकी प्रणाली प्रभावित होती है। प्रदूषकों का भूमि में रिसाव भी हो सकता है, जिससे भूमिगत जल भी प्रभावित होता है। तो हम पहले भी कह चुके थे कि जब अवांछित पदार्थों का प्रवेश हो जाता है तो वो दूषण फैलाता है, चाहे वो वायु हो, चाहे वो ध्वनि के अंतर्गत हो, चाहे ये जल के अंतर्गत हो। तो जब हमारी इच्छा के अनुरूप कोई काम नहीं होता है और जिसे हम सहन नहीं कर सकते हैं, हमारी सहन शक्ति की सीमा से बाहर हो जाता है, तो वो सभी चीज़ें प्रदूषण के दायरे में आती हैं। सामान्य रूप से इसका अभिप्राय ये है कि झील, नदियों, सागरों और भूजल के संदूषित अर्थात प्रदूषित होने से अभिप्राय है जल प्रदूषण इन जल निकायों के पादपों, जीवों आदि को प्रभावित करता है। और यह प्रभाव न सिर्फ इन जीवों या पादपों के लिए है, अपितु संपूर्ण जैविक तंत्र के लिए नुकसानदायक होता है, विनाशकारी होता है। प्रदूषण का मुख्य कारण मानव जीवों की जैविक या फिर औद्योगिक क्रियाओं के फलस्वरूप पैदा हुए प्रदूषकों को बिना किसी समुचित उपचार के सीधे जल धाराओं में विसर्जित किया जाना है। और ये सभी काम कौन कर रहा है? मानव कर रहा है। जल में विभिन्न प्रकार के हानिकारक पदार्थों के मिलने से जल प्रदूषण होता है। वायु, जल पृथ्वी पर जीवन के लिए नितांत ही आवश्यक है। पृथ्वी का 3/4 भाग पानी से घिरा हुआ है, लेकिन मात्र 0.3% जल पीने योग्य है, जबकि मीठे पानी की जो आवश्यकता है वो इससे कहीं अधिक है। कई उद्योगों के हानिकारक उत्सर्जित व्यर्थ पदार्थ जल को प्रदूषित करते हैं और भयंकर समस्या उत्पन्न करते हैं। प्रदूषणकारी स्तर पर मार्गदर्शी सिद्धांत लागू किए गए हैं। जल प्रदूषित करने वाले उद्योगों में खाद्य उद्योग, कागज उद्योग, शराब उद्योग प्रमुख हैं। इनसे निकला बहुत सा कचरा और औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ बिना उपचार के ही नदियों में बहा दिए जाते हैं। देश में 14 बड़ी, 44 मध्यम और अनेक छोटी नदियां हैं। इन नदियों में लगभग 1645 घन किलोमीटर जल प्रवाहित होता है। लगभग सभी नदियां प्रदूषित होने लग गई हैं। अकेले गंगा के 2500 किलोमीटर लंबे रास्ते में ही लगभग 20 लाख किलोग्राम कचरा प्रतिदिन एकत्रित किया जाता है। इससे विषैले तत्व पानी में घुलते जा रहे हैं। सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, सल्फेट आदि का भूमि में अनुपात बिगड़ने से उसकी उर्वरा शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तेल की उपस्थिति में जल की ऊपरी सतह पर परत बन जाती, जमा हो जाती है और सूर्य का प्रकाश पानी की निचली सतहों पर नहीं पहुंच पाता है, जिससे जल में विषाणुओं को पनपने का मौका मिल जाता है और उपयोगी जीवाणु नष्ट होने लगते हैं। नदियों के साथ करोड़ों टन गंदगी प्रतिवर्ष समुद्र में मिलाई जाती है, जिससे समुद्र जीवों का जीवन संकट में पड़ रहा है। प्रदूषित जल को शुद्ध करके पीने योग्य बनाने के बाद भी उसमें कई हानिकारक तत्व मिले रहते हैं। जल प्रदूषण से हृदय, गुर्दे, हड्डी, दांत, फेफड़े, आँखें आदि से संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं।
जल में उपस्थित कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ उसकी कठोरता को बढ़ाकर नुकसान पहुंचाते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट आंतों में जलन उत्पन्न करता है। फ्लोराइड से हड्डियों को नुकसान पहुंचता है। पानी में मिश्रित भारी धातु जैसे आर्सेनिक, कैडमियम, सीसा, पारा शरीर में विषैले प्रभाव डालते हैं। इनकी वजह से जोड़ों का दर्द, गुर्दे, हृदय, नाड़ी तंत्र में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार अन्य प्रदूषक भी वायु प्रदूषकों की भांति अनजाने में ही लोगों को बीमारियों से ग्रसित करते हैं। औद्योगिक स्रोत और उनसे निकलने वाले जल प्रदूषक तत्व, कुछ उदाहरण मैं बताता हूँ। इस सारणी को आप देख सकते हैं। जल उद्योग में लाने वाले लगभग सभी उद्योग, और इसमें घुलनशील और अघुलनशील कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, कास्टिक सोडा उद्योग, वस्त्र उद्योग में से सोडियम और पोटेशियम, ये सभी एक तरफ तो स्रोत दिए हुए हैं और दूसरी तरफ हैं प्रदूषक तत्व। ये आप देख सकते हैं पूरी सारणी में। जैसे कास्टिक उद्योग है क्लोराइड, पेट्रोलियम रसायन उद्योग से सल्फाइड, फास्फेट वाला फ्लोराइड, है ना। इसी तरह से आप देख सकते हैं कास्टिक सोडा उद्योग कीटनाशक, तापीय विद्युत ग्रह से क्लोरीन, पारा निकलता है कीटनाशक और पेट्रो रसायन से, कीटनाशक धातु कर्म क्रियाओं से जस्ता, है ना, धातु कर्म क्रियाओं से लोहा। इस तरह से कई सारे प्रदूषक तत्व विभिन्न उद्योगों से निकलते हैं और ये मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। जल प्रदूषण के जो मुख्य स्रोत है अभी मैंने बताया था। इसके अलावा घरेलू सीवेज, घरों से छोड़ा गया अपशिष्ट पदार्थ, कृषि अपवाह, कृषि क्षेत्रों का भूजल जहाँ रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग हुआ हो, औद्योगिक बहस्त्राव अर्थात उद्योगों से बहाया गया अपशिष्ट, उद्योगों में विनिर्माण कार्यों और रासायनिक प्रक्रियाओं का अपशिष्ट जल। क्या प्रभाव है ये हम पहले भी देख चुके हैं। जल प्रदूषण मानव स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित करता है, इसकी पूरी व्याख्या हम पहले ही कर चुके हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली बीमारियों का एक मुख्य कारण प्रदूषित जल है। अतिसार, पेचिश, हैजा, टाइफाइड आदि दूषित जल के प्रयोग से ही होने वाली बीमारियां हैं। जल में पाए जाने वाले विभिन्न प्रदूषकों से कई बीमारियां उत्पन्न होती हैं। कुछ उदाहरण बताए हैं, जैसे आर्सेनिक, ये क्या करते हैं, कैंसर उत्पन्न करते हैं। कैडमियम ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। बेरिलियम कैंसर। फ्लोराइड दांतों का फ्लोरोसिस युग, हड्डियों का क्षय रोग आदि। ये प्रदूषक और उनके प्रभाव पूरी सारणी मैंने बता रखी है। जैसे कैडमियम उच्च रक्तचाप, फ्लोराइड दांतों का और हड्डियों का क्षय, सीसा कैंसर, एनीमिया आदि। पारा ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। क्रोमियम खुजली, चर्म रोग। सिलेनियम बालों का झड़ना, है ना। सीवेज लाइन से कुपोषण, पेचिस आदि होते हैं। इसके अलावा नाइट्रेट से मेटहीमोग्लोबिनिया, मैग्नीज से श्वास संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। सूक्ष्म जीव जल में घुले हुए ऑक्सीजन के एक बड़े भाग को अपने उपयोग हेतु अवशोषित कर लेते हैं। जब जल में जैविक द्रव्य बहुत अधिक होते हैं तब जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और इसके कारण जल में रहने वाले जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। औद्योगिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न रासायनिक पदार्थ प्रायः क्लोरीन, अमोनिया, सल्फाइड, जस्ता, सीसा, निकिल और पारा आदि विषैले पदार्थों से युक्त होते हैं। यदि यह जल पीने के माध्यम से या इस जल में पलने वाली मछलियों को खाने के माध्यम से शरीर में पहुंच जाए तो भयंकर बीमारियां हो सकती हैं। इससे अंधापन, लकवा आदि, श्वसन क्रिया का विकार आदि उत्पन्न होता है। जब यह जल कपड़ा धोने, नहाने के लिए नियमित प्रयोग में लाया जाता है तो त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो सकते हैं। प्रदूषित जल से खेतों में सिंचाई करने पर प्रदूषक तत्व पौधों में प्रवेश कर जाते हैं और इन पौधों अथवा फलों को खाने से अनेक भयंकर बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। मनुष्य द्वारा पृथ्वी का कूड़ा कचरा सागर में पहुंचाया जाता है। नदियां भी प्रदूषित जल सागर तक पहुंचा देती है। तो ये अगर प्रक्रिया चलती रही तो आने वाले समय में समुद्री जीव जंतुओं पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ेगा, नुकसान पहुंचेगा। कुछ
कारणों पर चर्चा की गई है, जो महत्वपूर्ण कारक हैं, जैसे उद्योगों से निकले हुए अपशिष्ट पदार्थ, कचरा, सीवेज लाइन, बहुत से साबुन से निकलने वाला पानी, निर्माण कार्यों में प्रयुक्त पदार्थ, इमारतों में प्रयुक्त पदार्थ जिसमें एसिड, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड आदि हैं जो नदियों के जल में मिलकर प्रदूषण फैलाते हैं। कीटनाशकों में DDT, BHC आदि के छिड़काव से जल प्रदूषित हो रहा है। नाइट्रेट, फास्फेट, लवण उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं जो वर्षा में मिट्टी के साथ मिलकर प्रदूषण फैलाते हैं। कच्चा पेट्रोल कुओं से निकालते समय समुद्र में मिल जाता है जिससे जल दूषित हो जाता है। इसे कैसे रोका जाए? इसके जो मुख्य उपाय हैं, इनमें अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को रोकना आवश्यक है। इसके स्थान पर गोबर खाद का उपयोग किया जाए। रासायनिक साबुन के बढ़ते प्रयोग को कम किया जाए। उद्योगों के कचरे को नदियों में मिलाने से पहले उसमें उपस्थित कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को नष्ट कर देना चाहिए। रेडियो एक्टिव पदार्थ, अस्पताल, रसायन प्रयोगशालाओं के कूड़े को जल में मिलाने के स्थान पर उसे जमीन में गाड़ना चाहिए। जल संकट की ओर विश्व जनमत का ध्यान आकृष्ट करने हेतु प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो छात्रों, ये था हमारा जल प्रदूषण। इसके अलावा जो कुछ अन्य प्रकार हैं वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।